ऑफ मनी। कौन नहीं प्यार करता है पैसे को, ये बताओ। राधे राधे भैया, राधे राधे। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। राधे राधे भाई, राधे राधे। आज मैं टाइम से पहले आया भाई। ठीक है, मैंने 8 बजे किया था टाइम, स्केड्यूल किया था लाइव का, बट मैं 5 मिनट पहले हूँ। बताओ 5 मिनट क्या किया जाए, ये बताओ। सर मैं $186 कलेक्ट कर लिया हूँ, कम करके फॉर लैपटॉप। अच्छा, काम करके लैपटॉप के लिए। कुछ आपकी हेल्प चाहिए। दिलीप भाई बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ भाई, मैं देखता हूँ आफ्टर स्ट्रीम। फिर से आप मैसेज करना तो मैं देखता हूँ, ठीक है। लाइक करो नालायक। यस भाई, लाइक करो नालायक। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। यूएस मार्केट ओपन होगा, रुक जाओ 5 मिनट तो थोड़ा मज़ा आएगा। जय श्री राम। यस, लव फ्रॉम कर्नाटका। लव यू टू भाई, लव यू टू। हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी इन वेंटेज। बहुत सारा मेथड है, पता नहीं। मैं तो TRC20 यूज़ करता हूँ। आप जाके क्रिप्टो में ऐड कर सकते हो, TRC20 यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट वही मुझे लगता है। बाकी बहुत सारा मेथड है, देखो सर्च करो यूट्यूब पे वीडियो। मैं तो इस तरह का वीडियो नहीं बनाता हूँ। फंडेड अकाउंट बताओ। बताते हैं भाई, बताते हैं। अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है स्टोरी। कल तो भाई क्या गंदा दिन था भाई। कल बहुत ख़राब दिन था, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल डे था, अच्छा था। मैंने कल अप्रॉक्स कितना 90,000, नहीं नहीं, टोटल रात में ही मैंने ट्रेड लिया था। लगभग $1.5 लाख प्लस प्रॉफिट था। ठीक है, कल बहुत अच्छा मार्केट था। मैंने ये, इसका मैं बताता हूँ। गोल्ड में ये जो मूव आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये मैंने कैप्चर किया था। ये इतना प्यारा, मैं तो ये सोच रहा था अगर मैं ये ट्रेड होल्ड कर लेता ना तो मेरा कम से कम 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट रहता, अगर मैं छोड़ देता, सो जाता तो। लेकिन वो है ना, इंसान जगा रहता है तो बड़ा प्रॉफिट नहीं छोड़ पाता है। लगता है कि यार कैसे छोड़ दूं। तो इस वजह से वो चीज़ रह गया। लेकिन चलो कोई नहीं, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो, वीक जब क्लोज किया था ना, मैं थोड़ा सा आपको कहानी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना ये मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, दिस इज गोल्ड चार्ट, वीकली चार्ट। कैंडल क्लोज हुआ था, न्यू वीक का कैंडल ओपन हुआ था तो मंडे को साइडवेज था। मार्केट साइडवेज था, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट एक ऑल ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है, ऐसे कैंडल के बाद गिरने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कि मार्केट गिर जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर भागेगा, और मैं पूरा मंडे को पूरा दिन ट्रैक किया हूँ मार्केट को। ठीक है, कि कहीं पे भी कोई भी तरह का मिस ना हो जाए कोई भी मूव। मंडे ये पूरा साइडवेज रहा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे फाइनली ट्यूसडे को ये कैंडल बना, और उसके बाद इस कैंडल में इस जोन का ब्रेकआउट आया। मतलब बहुत ही इजी ट्रेड था, बट मैंने यहाँ तक नहीं होल्ड किया। अगर यहाँ तक होल्ड करता तो मज़ा आ जाता यार। तो ये इसका मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये था एक रिजेक्शन एरिया। ओके, यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, और ये कैंडल जैसे ही बना था मेरा एग्जैक्ट इस कैंडल में एंट्री था। ब्रेकआउट आया, मैंने इधर कहीं पे निकाल दिया, पॉज ले रहा था तो। लेकिन उसके बाद मार्केट रात भर बाइंग में गया। मूड खराब हो गया ये चीज़ देख के। सुबह उठा ना, देखा मार्केट तो लगा अरे यार, क्या क्या दुख देखना पड़ेगा जीवन में। चलो अभी जो बीत गया सो बीत गया। अभी फोकस करते हैं अपने ट्रेड पे। ठीक है, अभी फिलहाल सेलिंग जोन से गिर रहा है। कल लाइव स्ट्रीम बहुत गंदा था भाई, तीन तीन मैंने स्कैल्प किया था, 3 का 3 गलत हुआ था। देखते हैं आज पनौती टूटता है कि नहीं। बोल रहे हैं आज लॉस हो जाएगा भाई, कल भी लॉस हो गया था। आज आज तो लॉस मत आज तो लॉस के लिए मत बोलो।
थोड़ा रहम खाओ भगवान से। क्या चाहते हो मयंक भाई, पैसा ना बना पाए क्या, ये बताओ। गिर रहा है, अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है गोल्ड। वीवेब से भी रिजेक्शन लिया है, मे बी ये यहाँ तक गिर के आ सकता है। ओके, मार्केट ओपन हो चुका है गाइज, यूएस मार्केट। देखते हैं पहले यूएस मार्केट, देखते हैं एक बार क्या चल रहा है। भाई साहब गैप अप ओपन हुआ है। ओके, काफ़ी ऊपर ओपन हुआ है। अगर देखोगे यूएस मार्केट, देख सकते हो कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है, लगभग 0.3% के आसपास। ओके, मैं हर दिन 8 बजे लाइव आऊँगा गाइज, ठीक है, 8 बजे एवरी डे। देखते हैं यूएस मार्केट में कुछ अच्छा सा ट्रेड मिलता है क्या ओपन होते से ही। अगर मिलता है तो फिर अच्छा ट्रेड होगा। दिस इज़ जस्ट लाइक इंडियन मार्केट, ठीक है। जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, दिस इज़ यूएस मार्केट। बहुत ही ज़्यादा लिक्विड, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये S&P 500 है। भाई मैं बिगनर हूँ, कैसे ट्रेडिंग सीखूँ? पहले हर दिन देखो, मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, अपना एक एज बनाने का कोशिश करो। ट्राई करो कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, कि कहीं पे भी उल्टा सीधा जगह पे एग्जिट नहीं लेना है। अगर आपने कहीं पे डिसाइड किया है तो वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। ये बाइंग जोन है गाइज, लास्ट टाइम यहीं से बाइंग आया था। मैं बताता हूँ, ये वाला अगर ट्रेड देखोगे तो ये बाइंग एरिया था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, बहुत पैनिक सेलिंग आया था। देख सकते हो ये कैंडल बहुत बड़ा था, बट नीचे सस्टेन नहीं हुआ। डायरेक्ट इस कैंडल के बाद यहाँ पे रिवर्सल है, फिर से ये अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है, ठीक है। ये मार्केट वीवेब से भी रिजेक्शन लिया है, प्लस ईएमए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्लस ये सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे चांसेस होगा, तभी यहाँ पे गिरा है। बट अभी फिर से देख सकते हो एकदम बाइंग एरिया को टच किया एंड मार्केट रिवर्स हो गया सीधे से। लगभग यहाँ पे 100 पिप्स के आसपास रिवर्सल आ चुका है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा आप बिल्कुल समझदार बन के ऐसे मार्केट में रहा करो, ठीक है। देखते हैं, सही लेवल पे आने दो। अगर इस जोन के नीचे आता है तो फिर कुछ प्लान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी मार्केट तो गिरने का ही हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वीक इधर बना हुआ है मोस्टली। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाया तो गोल्ड आज के दिन बहुत ऊपर दिखेगा आपको। और अगर ऐसा नहीं होता है और इस रेड जोन को ब्रेक कर देता है, मैं बिल्कुल फ्रेश सेटअप बताता हूँ, वेट। अगर आप इस रेड जोन को देखोगे ना, तो ये पूरा एरिया, ठीक है, मैक्सिमम टच पॉइंट को ही मार्क करते हैं। जहाँ पे अभी एग्जैक्ट मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया है, तो ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं इस एरिया को रिस्पेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं किया और मार्केट इस रेड जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, तो बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगा। देख सकते हो जितने भी इधर बाय किए गए हैं, यहाँ पे जितना भी बाइंग पोजीशन यहाँ पे पंच हुआ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरा तो बहुत ही फास्ट सेलिंग आ जाएगा। बहुत बड़ा सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। रीज़न बताता हूँ क्यों, कि बड़ा सेलिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे आप देखोगे, वैसे तो बड़े टाइम फ्रेम पे सारे चार्ट पे यहाँ पे बुलिश है मार्केट, लेकिन देख सकते हो 4 घंटे के चार्ट पे ये पुल बैक जोन पे है, ठीक है। मतलब प्रीवियस कैंडल यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट मतलब टॉप पे वीकनेस है। डोजी कैंडल, या फिर इस तरह से बोलने का क्या ही मतलब है, वीकनेस है कैंडल में। मतलब लोग यहाँ पे टॉप पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इस वजह से 4 घंटे तक मार्केट इस लेवल को होल्ड किया, एंड देन यहाँ से मार्केट गिरने का ट्राई कर रहा है। तो मार्केट का बिहेवियर होता है एक सर्टेन पैटर्न में मूव करने का। जैसे कोई सा भी, ये दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, कि ये मार्केट ऐसा ही मूव करता है, चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है। अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट इस तरह से ही गिरेगा। आप जहाँ पे भी कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, चाहे 1 मिनट का लो, चाहे वो 5 सेकंड का लो, चाहे 1 घंटे का लो, चाहे 1 महीने का लो, सारे चार्ट पे आपको चार्ट ऐसा ही चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट खुला और ऊपर ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया जाके, और ऊपर जाके बंद हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज। तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है।
और ये सिंपल सा रीज़न होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट बुक करते करते हैं, बहुत सारे लोगों को सेल सेटअप दिखता है तो वो वहाँ पे सेल करते हैं। तो एक सर्टेन लेवल पे मार्केट में दोनों तरह के ट्रेडर होते हैं, बायर और सेलर दोनों, तभी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। किसी के हिसाब से कहीं पे बाई दिख रहा होता है, किसी के हिसाब से कहीं पे सेल दिख रहा होता है। जीरो सम गेम है, किसी का लॉस होगा किसी का प्रॉफिट हो जाएगा, किसी का प्रॉफिट होगा किसी का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे होता है, समझ रहे हो ना बात को। भाई कॉपर को देखिए, कॉपर भी देख लेते हैं भाई। मुझे लगता है ना कॉपर विल बी न्यू सिल्वर, जैसा मुझे मंथली चार्ट पे दिख रहा है। अगर देखोगे ना सीधिस, मतलब बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आया है, काफ़ी टाइम से। अगस्त से कॉपर में बाइंग होना शुरू हुआ है, ठीक है। बैक टू बैक मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, बाइंग में जाता जा रहा है यहाँ पे। बट एक रिजेक्शन एरिया भी है, अगर आप कॉपर में देखोगे ना तो ये अपर सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर देता है तो मे बी आपको कॉपर फिर से गिरता हुआ दिखेगा। मोस्टली जिस तरह से पॉजिटिविटी है ना सारे मेटल्स में, मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, और अगर ब्रेकआउट किया ना तो फिर आपके लिए कॉपर भी बहुत महंगा हो जाएगा, फिर नहीं खरीद पाओगे उसको आप। तो चलो देखते हैं। ये तो निफ्टी है, निफ्टी तो सपोर्ट पे था, देखते हैं कल क्या होता है निफ्टी में। चलो अभी फोकस करते हैं गाइस गोल्ड पे। ट्रेडिंग व्यू मेरा बहुत स्लो चलता है भाई, पता नहीं क्या हो गया ट्रेडिंग व्यू को। देख सकते हो सी दिस, गोल्ड फाइनली अपना जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, क्या बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया भाई। ये अपना बाइंग जोन था, और देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। अब इमेजिन करो कोई इंसान यहाँ पे अगर शॉर्ट करता तो उसके साथ कितना बुरा होता। ये कैंडल अप्रॉक्स लगभग 260 पिप्स के आसपास है, ठीक है, 26 पॉइंट का कैंडल है ये। वॉइस क्या वॉइस, ऑल गुड ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना भाई, एक बार कंफर्म कर देना। ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना। सिल्वर देखते हैं, यस यस ओके, सब सही है भाई। आप थोड़ा सा ऑडियो, अपना ऑडियो इंक्रीज कर लो फ़ोन से, ठीक है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, 20,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। देखते हैं गोल्ड में, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था यार, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन पे था, एक बार इसको ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क लेते, मतलब 50-60 पिप्स का, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा ट्रेड बन जाता। चलो कोई नहीं, मार्केट जस्ट ओपन हुआ था, यूएस मार्केट, तो उस टाइम पे थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, तो इस वजह से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। ओके, ये कैसा कैंडल बन रहा है भाई। है नीचे ग्रीन दिख रहा है। आई थिंक ये गैप वाला एरिया ना फिल हो जाएगा इसमें S&P 500 में। ओके, US 30 में क्या चल रहा है। US 30 भी काफ़ी ऊपर गया था बट सस्टेन हुआ नहीं है। अगर ऐसा क्लोज करता है ना तो एक शॉर्ट ट्रेड करेंगे इसमें, ठीक है, S&P 500 में। छोटा, वैसे बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है, कहीं पे भी बेचने का तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन सेटअप पे ट्रेड तो करना पड़ेगा ना भाई। बिटकॉइन थोड़ा देख लेते हैं। बिटकॉइन अपने अपर सेलिंग जोन पे है, ठीक है। इसका ये ऊपर वाला सेलिंग एरिया है, देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था बट हो नहीं पाया, और अभी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। 20 मिनट में ये कैंडल क्लोजिंग है। अगर नीचे कैंडल क्लोज करते हैं ना तो ये सेशन में, मतलब यूएस सेशन में, आपको बिटकॉइन गिरता हुआ दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर ये कैंडल इधर नीचे कहीं पे क्लोज करता है तो देखना पड़ेगा इसको। देखते हैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में सेल साइड का एक रिस्क ले सकते हैं गाइस, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो। वैसे ये बाइंग जोन है, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो सरप्राइज मत होना, ठीक है। ऊपर से सेलिंग जोन है, वीवेब से रिजेक्शन ले करके ही कैंडल ये नीचे आ रहा है, और सेलिंग जोन भी है नीचे अच्छा खासा। अगर गिरता है तो बहुत सारे बायर हैं, इनका ऑर्डर्स तो नीचे मिलेगा।
चलो देखते हैं गाइस ये कैंडल कैसा क्लोज करता है इस जोन के। अगर इस जोन पे क्लोज करता है या फिर इस जोन के नीचे कहीं पे क्लोज करता है तो एक शॉर्ट साइड का बिटकॉइन में एक स्कैल्प करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी मैंने देखा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। स्वागत है भाई। कैंडल क्लोज होगा तो बताना, ठीक है। गोल्ड इज़ गोइंग अप। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सेटअप था और इस बाइंग जोन पे रिस्पेक्ट किया है और ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। कैंडल बहुत ही सही क्लोज किया गाइस। यहाँ पे अगर गोल्ड में स्कैल्प अगर प्लान करें ना तो एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का, ठीक है। अगर आवरली कैंडल पे भी देखोगे तो अपने ईएमए पे सपोर्ट बना रहा है। बस ये साइडवेज ना रहे भाई कि मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना दिया, उसके बाद भी यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना दिया, तो ये चीज़ थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। वैसे दिस इज़ परफेक्ट बाइंग जोन, ठीक है, स्विंग ट्रेड करने के लिए। एक एक स्विंग ट्रेड करने के लिए एक क्वांटिटी डालें क्या, मतलब होल्ड करने के लिए। आइडियली मार्केट मूव किया है और पुल बैक आया है। बहुत अच्छा हेल्दी पुल बैक तो नहीं कंसीडर करोगे इसको, थोड़ा सा ही ऊपर में अपने टॉप लेवल पे ही है, तो बहुत अच्छा इसको कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा लेवल्स को अच्छे से समझेंगे फिर। कल कल पता है तीनों ट्रेड बहुत अच्छा था। तीन जो स्कैल्प मैंने किया था ना, तीनों बहुत ही सही ट्रेड था, बट चल बस चला नहीं वो। मतलब सारा ट्रेड एकदम क्या बढ़िया बढ़िया लॉजिक पे था, उसके बाद गिरा भी, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करना और ट्रेड करना दोनों बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। मैंने एनालिसिस किया था, जहाँ से मैं बार बार शॉर्ट कर रहा था वहाँ से गिरा भी, ठीक है। लेकिन वो एनालिसिस करना और ट्रेड करना अलग चीज़ होता है। ट्रेड करते हो तो आपका ऑर्डर लगा हुआ रहता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल भी होता है, तो उसमें आपका एसएल जा सकता है, ठीक है। एनालिसिस हो गया कि हाँ ठीक है इसके ऊपर ऊपर जाएगा, मैंने जैसे ये एनालिसिस बता दिया आपको, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरा कोई ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वॉलेटाइल अगर यहाँ पे हो जाता लेकिन कुछ देर बाद यहाँ से ऊपर चला जाता तो वो एनालिसिस करेक्ट होता, लेकिन ट्रेड मेरा गलत हो जाता। समझ रहे हो, क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो आपका क्वांटिटी बड़ा रहता है, तो आपका तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं डाल सकते, अगर ब्रेक किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ट्रेड करना और एनालिसिस करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। तो जो भी हवाबाजी सिर्फ चार्ट पे करता है ना, जो भी इंसान, वो बहुत बड़ा शक्तिमान नहीं होता है, ठीक है। बीटीसी, ओके, चेक करते हैं भाई। बिटकॉइन, अरे यार क्या बिटकॉइन गंदा गिर गया यार। यहाँ पे ब्रेक तो किया है, ओके। इस कैंडल का अपर वीक है नहीं, कैंडल क्लोज होने देते हैं, क्या पता लास्ट 2 मिनट में मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन बिटकॉइन सेलिंग में जाएगा इस पूरे यूएस सेशन में, ठीक है। और गिरेगा, यस बिल्कुल गिरना चाहिए भाई, क्यों नहीं गिरेगा। मार्केट सेलिंग जोन पे तो बिटकॉइन गिरेगा। वैसे तो पता है मैं 1 मिनट पे स्कैल्प बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम में नहीं कर सकता, तुरंत तुरंत ऐसा चला जाएगा। तो उसका थोड़ा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही अलग है 1 मिनट पे। तो 1 मिनट पे मैं करता नहीं हूँ लाइव स्ट्रीम में। आपको उतना उतना जल्दी आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ चार्ट पे, क्यों कहीं पे बाय सेल कर दिया, तो वो चीज़ आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं 1 मिनट को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बस एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ। कैंडल तो बहुत ही प्यारा क्लोज कर रहा है गाइज यहाँ पे। इसके बाद अगर रिवर्सल आ जाता है यहाँ पे तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन बट दिस इज़ वेरी गुड सेल साइड एंट्री कैंडल।
और US30 में भी एक सेलिंग जोन के नीचे आ चुका है, देख सकते हो। ब्रेकआउट हुआ था बट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया हुआ है। तो ये चीज़ ऐसा है। न्यूज़ कमिंग, स्टे अलर्ट। कौन सा न्यूज़ है भाई? दिन भर तो न्यूज़ ही रहता है, कितना कितना न्यूज़ पे आप कितना ध्यान दोगे भाई? हमेशा न्यूज़ रहता है कुछ ना कुछ। S&P 500 ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा देखते हैं वॉलेटिलिटी को, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं आराम से। जहाँ पे लो रिस्क दिखेगा ना वहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे भी रिस्की जोन है, एक सेलिंग एरिया है। जैसे मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर दिया ना, वैसे ही यहाँ पे इस लेवल का भी रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्यों? ये सिंपल सा जोन है गाइस, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्शन लिया, देख सकते हो। मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर से यहाँ से गिर ही रहा है। तो थोड़ा सा सिल्वर, चलो सिल्वर देख लेते हैं भाई। सिल्वर में भी सेम है, अच्छा ब्रेकआउट तो आया है, इसमें कोई सेलिंग जोन नहीं है, नियरेस्ट सेलिंग एरिया। बट अगर मेजर लेवल्स देखते हो ना इसमें, सिल्वर में 4 घंटे के चार्ट पे, तो EMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मतलब मार्केट तो ऐसे भी बुलिश ही है, यहाँ पे तो EMA का कोई यूज़ है नहीं। वैसे अगर देखोगे ना इसको, इस सिल्वर को देखोगे ना, तो सिल्वर कहीं ना कहीं ये अपने बड़े चैनल में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपने अपर चैनल से गिर रहा है, बट बीच से बाइंग आया है। तो मे बी ये बाइंग कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि EMA से ऊपर है। तो देखना पड़ेगा, सिल्वर में यहाँ पे बाइंग तो सस्टेन हो जाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए 118 के आसपास। अगर 118 के आसपास आता है तो दैट विल बी वेरी गुड टारगेट। चलो एक सिल्वर बाय करते हैं गाइज, ठीक है। सिल्वर को मैं बाय करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। इसमें 2 लॉट बहुत बड़ा हो जाता है गाइज, देख सकते हो। 2 लॉट में ये एक कैंडल का ऐसा ले $10,000। तो इसका एक लॉट सिल्वर का बाय करते हैं। चलो, ये थोड़ा होल्डिंग वाला ट्रेड होगा, तुरंत में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने बाय किया सिल्वर को, देखते हैं 118 के आसपास अगर आता है ना, इसको नहीं बुक करूंगा। अगर एसएल चला जाता है तो एक्सेप्ट कर लूंगा, टारगेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से सिल्वर को क्या ही एग्जिट करोगे कहीं पे। अगर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा तो जाते छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ओवरनाइट छोड़ देंगे। लेकिन अगर एसएल चला जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे एसएल को। मतलब दिस विल बी लाइक होल्डिंग ट्रेड, कि अगर छोटा एसएल है, अगर चला गया चला गया, नहीं गया तो बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा, ऐसा वाला चीज़ है। तो ये वाला होल्डिंग के लिए है, इसका कोई टारगेट नहीं है गाइस। अगर इसमें सिर्फ एसएल है, मतलब अगर नीचे गिर जाता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन टारगेट नहीं बुक करेंगे। तो इसको रहने दो, ये मेरा होल्डिंग जैसा ट्रेड रहेगा, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे वो चीज़ स्विंग ट्रेड है, तो चलने देंगे उसको। गोल्ड अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना, इस जोन का, अगर गोल्ड में ब्रेकआउट आता है तो फिर स्कैल्प करेंगे इसमें। क्योंकि सेल यहाँ पे कर नहीं सकते हो, थोड़ा रिस्की जोन है। कैंडल, प्रीवियस कैंडल बहुत हैवी बनाया है, और अगर ये इसका फॉलो थ्रू कर देता है इस कैंडल का यहाँ पे, तो बहुत लंबा ब्रेकआउट आपको दिखेगा गोल्ड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक बार यूरो यूएसडी देखते हैं ये सब कैसा चल रहा है। ओके, यूरो यूएसडी अपने लोअर चैनल पे मूव कर, मतलब एक एक चैनल में मूव कर रहा है, तो अपने अपर चैनल पे है, तो देख सकते हो। अगर आप ये सब में स्कैल्प करते हो तो नॉर्मल सा ये गिर सकता है, एक और डाउन साइड का इसमें मूव आ सकता है गाइस। जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई बताते हैं, रुक जाओ। सेलिंग जोन तो है गाइज, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में एक स्कैल्प तो मार सकते हैं, बहुत ही सही स्कैल्प आ सकता है। कैंडल लो अगर ब्रेक करता है तो एक एक यूएसडी जेपीवाई में ना
एक ट्रेड करते हैं, रुक जाओ। यूएसडी जेपीवाई पेंडिंग ऑर्डर रहेगा इसमें, मतलब ट्रेड रहेगा नहीं अभी डायरेक्ट, इसमें मेरा पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सेलिंग जोन है, अगर इसके नीचे आता है तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिल जाएगा मार्केट को गिरने के लिए। तो लगभग यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अगर डालते हैं कैंडल लो पे, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो सही है, मतलब इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं है, ठीक है। 100 लॉट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा रिस्क बन रहा है। 100 लॉट यहाँ पे 50 लॉट करते हैं गाइस। 50 लॉट 4000 कैंडल हाई के, अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो ईजिली यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड टारगेट विल बी $8000, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे, क्या हुआ, क्यों हुआ भाई? ज़्यादा पैसा रिक्वायरमेंट है क्या? $10,000 सही तो है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हो गया हो गया। इसको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर मैंने किया है इसमें, ठीक है। $3600 का है और $8000 का इसमें टारगेट रहेगा यूएसडी जेपीवाई का। ये पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। सिल्वर को मैंने बाय किया था, देख सकते हो अभी सिल्वर में एक लॉट में $2700 का प्रॉफिट चल रहा है इस। तो सिल्वर तो अगर रात भर सही से ट्रेंड हो गया ना सिल्वर, क्योंकि रात में सिल्वर ट्रेंडिंग नहीं था, गोल्ड ट्रेंडिंग में था। अगर आज सिल्वर ट्रेंडिंग में होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें सिल्वर में देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं जैसा भी होता है, बहुत कम एक लॉट में मैंने बाय किया है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। वैसे सिल्वर का एक लॉट भी बहुत बड़ा होता है गाइस, देख सकते हो। और जीबीपी कैड ये भी गिर रहा है, यहाँ पे एक परफेक्ट सेलिंग हो सकता था गाइस जीबीपी कैड में, बट अभी थोड़ा सा गलत एरिया पे है। ओके चलो कोई नहीं, अभी गोल्ड और बिटकॉइन देखते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बिटकॉइन पे फोकस करते हैं गाइस। बिटकॉइन में थोड़ा सा पुल बैक आने दो, बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स बना है, तो कहीं ना कहीं पुल बैक आएगा तो तुरंत एग्रेसिव शॉर्ट मत करना, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई वाला ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अगर होगा तो देखेंगे, अगर नहीं होगा ऊपर निकल जाता है तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये मार्केट ऑर्डर पे मैंने ट्रेड नहीं लगाया है। बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे, वैसे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल यहाँ पे गिर तो सकता है। गोल्ड वॉइस धीमा आ रहा है, क्या बात कर रहे हो भाई? वॉइस लो आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करना, क्योंकि मैंने दो तीन कमेंट देख लिया है, मतलब सही है ना? डोनाल्ड ट्रंप स्पीच है, कितने बजे स्पीच है भाई? आई थिंक ये ऑर्डर स्किप हो जाएगा, नीचे गिरेगा तभी, ये मार्केट ऑर्डर नहीं है गाइस, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये मेरा कोई ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर मैंने इधर इधर सेल किया है, मतलब मार्केट गिरेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, ये जस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो ये ट्रेड नहीं लगा हुआ है, बस मैंने लगाया है कि अगर गिरता है तो। वॉइस एकदम मस्त है, ओके। चलो अब देखो, कमेंट सेक्शन में देख लो, सबको अच्छी आवाज़ आ रही है, तो अगर आपको नहीं आ रही है तो आपके आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके टीवी में। देखो बिटकॉइन सेलिंग में जाएगा इतना तो दिख रहा है मुझे। ओके मीटिंग्स है, एफओएमसी वॉइस, ओके। कितने बजे है? कितने बजे, ये तो टाइमिंग तो बताओ, टाइमिंग बताओ, थोड़ा वोलेटिलिटी का मज़ा लेंगे। यूएस ऑयल देखते हैं, यूएस ऑयल इज़ नॉट गुड टू ट्रेड, ओके। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे
अगर नहीं ब्रेकआउट आता है ना तो सिल्वर में और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसको होल्ड करेंगे गाइस, ठीक है। इसका ये विदाउट टारगेट वाला ट्रेड है। मतलब ये मैंने स्विंग ट्रेड लिया है, इसका कोई टारगेट नहीं है, बस स्टॉप लॉस है कि अगर गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर आया तो इसका टारगेट ओपन रहेगा। अगर रात भर ट्रेंडिंग हो गया तो सुबह तक बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। देखते हैं, अभी अभी कोई स्कैल्प किया नहीं है। यूरो यूएसडी देख सकते हो, ये चैनल मैंने बताया था कि ये एक सेलिंग जोन पे है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। एग्जैक्टली एक बढ़िया सा रेड कैंडल 15 मिनट पे यूरो यूएसडी में देखने के लिए मिल रहा है। बिटकॉइन अपना, बिटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है गाइस, बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है। अभी कोई स्कैल्प नहीं किया हूँ, मैं करूँगा थोड़ा सा। देखते हैं, कल कल मेरा 3 SL गया था लाइव स्ट्रीम में, तो आज जो भी ट्रेड करूँगा बहुत ही सोच समझ के करूँगा, ठीक है। कुछ भी लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड नहीं करूँगा मैं। भाई आप का इंडिकेटर दिखाओ। 9 and 50 नियम है, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इसको, ठीक है। इंटेंसिटी ज़्यादा चार्ट पे कुछ नहीं दिखना चाहिए इस वजह से। अगर ये कैंडल इस लो को ब्रेक करके क्लोज करता है ना तो यहाँ पे एक शॉर्ट करेंगे बिटकॉइन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन पे है। तो अगर गिरता है तो मार्केट गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि अपने मेजर सेलिंग एरिया से मार्केट गिर रहा है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया और बहुत अच्छा अच्छा फॉल आया है, सी दिस। तो ये जो गिर रहा है ना, ये अनयूजुअल नहीं है, ये सिंपल सा अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है। तो ये गिर सकता है, लोग यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे अभी सेल करने के लिए। कैंडल क्लोजिंग में 3 मिनट बचा हुआ है, तो देखते हैं। अगर ये कैंडल इस रेड जोन के नीचे आसपास यहाँ पे भी क्लोज करता है ना तो एक सेल करूँगा, ठीक है। करते हैं, इधर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे बिटकॉइन में। इधर प्लान करके रेडी रखता हूँ। अगर कैंडल सही से क्लोज किया तो शॉर्ट करेंगे, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट विल बी 1:2। पहले क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है, ठीक है, कि कैसा कैंडल ये क्लोज करता है। अगर यहाँ पे क्लोज करता है, चाहे यहाँ पे क्लोज करता है तो करेंगे, अगर ऊपर क्लोज करता है तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर ये ऊपर यहाँ तक आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये बेस बना रहा है बिटकॉइन में, यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ तक भी आ सकता है, ओके। गोल्ड भाई इतना जल्दी जल्दी लोगों का ओपिनियन चेंज हो रहा है ना भाई। गोल्ड देखो तो सिल्वर देखो, सिल्वर को रहने देते हैं, इसको बार बार देखूंगा ना तो ये अच्छा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि गोल्ड में फोकस करते हैं अभी स्कैल्पिंग में। चलो गोल्ड फिर से यहाँ पे बाइंग तो आ रहा है गाइस, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक क्विक स्कैल्प यहाँ पे मिल सकता है। यूरो यूएसडी, गोल्ड इज बुलिश, यस बिल्कुल सारे एंगल से बुलिश है ये। मतलब सेल करने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं बनता है। 1 घंटे के चार्ट पे भी देख सकते हो कितना बुलिश चार्ट है ये, कि कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ का। मतलब मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, फिर से ईएमए पे बाइंग आ रहा है। तो अगर ये बाइंग सस्टेन हो जाता है तो निकल जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, कैंडल क्लोज करने देते हैं गाइस। बिटकॉइन में भी मेरा नज़र है यहाँ पे, बिटकॉइन भी 5 मिनट पे ही देखता हूँ। कैंडल सही से क्लोज किया तो करेंगे, नहीं तो बिटकॉइन में यहाँ पे पुल बैक आने वाला है, पुल बैक के बाद गिरेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिटकॉइन वाले ट्रेड में, बट आई थिंक गोल्ड में जल्दी ट्रेड मिलने वाला है यहाँ पे। जिस तरह से बाइंग आ रहा है, बाइंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, देख सकते हो। ब्रेकआउट आता हुआ तो दिख रहा है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज, स्ट्रीम को लाइक कर दो एक बार सारे लोग। 7,300 लाइक है, 10,000 लाइक ब्रेकआउट कर दो, ठीक है। आइडियली 15,000 लाइक ब्रेकआउट करना चाहिए आपको।
नालायक हो आप लोग। कैंडल तो भाई क्लोज करने वाला है, बहुत ही सुंदर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग है। ए, ओके। अपना यूएसडी जेपीवाई वाला पेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ भाई? अभी लगा हुआ है, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, मैं भी देख सकते हो बाइंग में चला गया। नीचे जब तक नहीं आता है तब तक ये ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है? इस जोन के नीचे आना इसको ज़रूरी है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रेड नहीं है ये। बिटकॉइन पे नज़र रहेगा, ठीक है? बिटकॉइन में कैंडल सही क्लोज किया है, बट मतलब अगर इसके लो को ब्रेक करता है ना तो चलो एक बिटकॉइन में शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं गाइस, ठीक है? 50 बिटकॉइन शॉर्ट करूंगा मैं इधर। बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इस वजह से मैं रिस्क धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है? यू ऑल गाइज नो माई स्ट्रैटी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटी क्या होता है, देख सकते हो गाइज। एक लॉट सिल्वर में $3000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा एंड माई टारगेट विल बी 1:3 का रखते हैं ना, $15,000 के आसपास। ये पेंडिंग ऑर्डर है, कैंडल लो अगर ब्रेक करता है तभी एग्जीक्यूट होगा, अभी ये पेंडिंग ऑर्डर है। ओके, देखते हैं। छोटा सा स्कैल्प होगा, सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है इसमें, $5000 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। और सिल्वर में देख सकते हो सिर्फ एक लॉट में $3200 का भी प्रॉफिट चल रहा है। इसको तो होल्ड करेंगे गाइज, इसको मतलब अभी लाइव स्ट्रीम में $2 लाख का भी प्रॉफिट दिखेगा ना इसमें, तो इसको इसका प्रॉफिट नहीं बुक करना है। एटलीस्ट रात रात भर इसको होल्ड करेंगे। अगर रात भर होल्ड कर लिए, मार्केट ट्रेंडिंग रह गया, तो इसमें 1-2 करोड़ का भी प्रॉफिट आ सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। $4000 का प्रॉफिट रनिंग है। कैंडल लो पे मैंने एक सेल ऑर्डर किया है यहाँ पे। यूएसडी जेपीवाई वाला कैंसिल कर देता हूँ, फालतू का मार्जिन ब्लॉक करके रखेगा। तो यूएसडी जेपीवाई को रहने देते हैं, लिक्विड पेयर में ही ट्रेड करते हैं। अगर ऊपर जाता है तो ये पुल बैक रहेगा, फिर देखेंगे इसको कैंसिल करके, फिर मैं दोबारा प्लान करूंगा इधर। ऊपर निकल जाता है तो निकल जाएगा फिर, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर टाइम लगेगा नीचे गिरने में। दूसरी बार सेटअप बनता है तो फिर से मैं पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे डालूंगा, देखते हैं। गोल्ड में क्या चल रहा है? आई थिंक गोल्ड ब्रेकआउट कर चुका है, बट एग्रेसिव बाय मत करना, ठीक है? देखते हैं, इसके ऊपर क्लोज करने दो इसको। ये अब नहीं रुकने वाला है गाइस, गोल्ड हो सिल्वर हो सब अलग अलग तरीके से भाग रहा है एकदम। देखते हैं, वेट करो, राइट सेटअप का वेट करते हैं। जिन लोगों को भी एक अच्छा ब्रोकर चाहिए ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे इजीली MT5 में फ़ोन में लॉगिन करो एंड ट्रेड करो, मैं पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ही कम ब्रोकरेज लगता है गाइस इस पे, वेंटेज आप यूज़ कर सकते हो, इसमें सारा डिपॉजिट मेथड है, मैंने पिन कर दिया है, तो अगर आपको करना होगा तो कर सकते हो। कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज, ठीक है, एकदम बिल्कुल टॉप पे, और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया है। पहले देखते हैं अगेंस्ट में क्या क्या फैक्टर है, कि मार्केट बुलिश नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसके वजह से इधर मार्केट में बाइंग ना दिखे, ठीक है? बस एक लेवल है जो कि प्री मतलब आज का इंट्राडे हाई है, ठीक है? ये जोन है,
बट अगर इंट्राडे हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। बस एक ही जोन है जो हमें देखना है, उसको ऑपरेट करना है ढंग से, ठीक है, वो है अपने इंट्राडे हाई। और इसके अलावा तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा इधर। एक और चीज़ है, ये छोटा मोटा जोन है, मतलब स्कैल्पिंग लेवल्स है। तो स्कैल्पिंग वाले जोन पे अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो अगर ऊपर क्लोज किया तो ब्रेकआउट कर देना चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा कि ऊपर निकल जाएगा। कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद वेट एंड वॉच गाइज। यहाँ पे एक स्कैल्प करेंगे पक्का, ठीक है। सिल्वर में $4,100 का भी प्रॉफिट चल रहा है। पेंडिंग ऑर्डर बिटकॉइन में मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाला था, इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे सेटअप अभी बना नहीं है। अगर बनता है तो ट्रेड फिर से दोबारा इनिशिएट करेंगे, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे कुछ भी नहीं करना है आज के दिन, ठीक है भाई साहब। सिल्वर में $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है भाई। ये देख सकते हो सिल्वर का ये ट्रेड है, ठीक है। ये 1 घंटे के चार्ट पे मैंने यहाँ पे बाय किया था, अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो बहुत ऊपर निकल जाएगा ये। देखते हैं ये स्विंग ट्रेड कैसा होता है। वैसे तो अच्छा ही होना चाहिए, बस यहाँ से रिजेक्शन ना ले। अगर नहीं लिया रिजेक्शन तो ठीक है, निकल जाएगा एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ सिल्वर का प्राइस। यहाँ पे एक स्कैल्प दिखेगा गोल्ड में, ठीक है, बनेगा। काफ़ी अच्छा मार्केट हायर हाइज में है। मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, फिर से मूव किया, पुल बैक आ रहा है। फिर से अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। बढ़िया कैंडल पे रिस्क लेंगे, एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। अगर एनालिसिस सही रहा तो बहुत इजी यहाँ पे मार्केट मूव कर जाएगा, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। मैं अभी अपना लाइव स्ट्रीम का टाइमिंग 8 बजे शिफ्ट करने वाला हूँ, 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। ओ भाई, क्या न्यूज़ चल रहा है भाई, क्या है ये। सिल्वर में $5,000 का प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पे। अभी $100 पे आ चुका है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे मार्केट में, देखते हैं। ये सिल्वर का मेरा स्विंग ट्रेड है, तो इसमें मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ कि नीचे आ गया ऊपर आ गया, बस स्टॉप लॉस बचा रहना चाहिए। अगर वो बचेगा तो जब तक भी ये चलता रहेगा, जिंदा रहेगा ट्रेड, होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। क्या न्यूज़ है भाई ये, क्या कुछ कुछ न्यूज़ है क्या इसमें। क्या गंदा गोल्ड गिर रहा है भाई साहब। देखते हैं कोई लेवल। भाई सिल्वर पूरा कंप्लीट रिजेक्शन आ चुका है भाई सिल्वर में। सिल्वर मेरा जो एक लॉट मैंने यहाँ पे बाय किया था स्विंग ट्रेड करने के लिए, वो एग्जिट हो चुका है। क्या क्या है ये। मेरा कोई ट्रेड ओपन नहीं है अभी, ठीक है। बस एक स्विंग ट्रेड लिया था इसमें सिल्वर में, जो कि रिवर्स हो चुका है। $5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था इसमें। ओके, बिटकॉइन भी गिर रहा है, देखते हैं। तभी मुझे पता है, न्यूज़ अभी था क्या। जो भी है भाई, बहुत गंदा कैंडल क्रैश हुआ है, देख सकते हो। सी दिस, क्या गंदे लेवल से यहाँ से फॉल किया है। अभी फिलहाल यहाँ पे बाइंग जोन पे है, तो एग्रेसिव शॉट मत करना, ठीक है। न्यूज़ रहता है तो दोनों तरफ वोलेटाइल रहता है, दोनों तरफ का मूव आता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अभी ये अपने प्रीवियस जोन में है फंसा हुआ, ठीक है। जितना तेज़ी से ये नीचे आया उतना ही तेज़ी से रिवर्स भी हो सकता है, नो वन नोज़। तो पहले देखते हैं, कंफर्मेशन आने देते हैं कुछ, तो फिर अच्छा रहेगा।
मैं दोबारा से सिल्वर वाले में, अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाता है ना, तो सिल्वर वाले में मैं दोबारा से सेम स्विंग पोजीशन बनाऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू अभी भी सिल्वर में बुलिश है। देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जाएगा ऊपर अभी। सब का सब गिर रहा है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहता तो वो एग्जीक्यूट होके टारगेट भी आ जाता अभी तक। बिटकॉइन वाला ट्रेड मुझे सही दिख रहा है, बट इस कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। गिर सकता है गाइज बिटकॉइन, काफ़ी ज़्यादा बियरिश है यहाँ पे, ठीक है। तो बिटकॉइन में तो गिरेगा, लेकिन सही जगह पे एंट्री मिलना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अगर लगा रहता ना, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता अभी तक। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी नया फ्रेश ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा। गोल्ड फिर से एक, वैसे मैंने यहाँ पे सेलिंग जोन मैंने मार्क किया था, ठीक है, कि ये अगर इसके नीचे, मतलब इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो गिर भी सकता है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि इतना ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड फॉल था एक। वैसे तो गिर रहा है, पुल बैक भी आ चुका है, नीचे ही सस्टेन हो रहा है गाइस। इस गोल्ड में एक सेल साइड का स्कैल्प पहला ट्रेड मार सकते हैं अभी, लेकिन थोड़ा मैं कंजर्वेटिव मोड के साथ चलूँगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का मूव आता है ना, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकता है। प्रीवियस बॉटम था ये, अगर प्रीवियस बॉटम के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर नहीं होता है तो ये एक और लो आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने ईएमए पे है अभी 48 मिनट। मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पे बहुत रेयर चांस है कि ये ब्रेकडाउन सस्टेन होगा, ठीक है। इस कैंडल का अभी मतलब लगभग 50 मिनट के आसपास बचा हुआ है यहाँ पे। ऑलरेडी इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है। आपको क्या लगता है 50 मिनट तक और गिरेगा क्या ये? तो 50 मिनट तक अगर और ये नहीं गिरेगा तो क्या करेगा? ये ऊपर जा सकता है, फिर से नीचे आ सकता है। मतलब ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल क्लोज करने वाला है, जो अभी करंट कैंडल बन रहा है, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग अभी देख सकते हो 47 मिनट बचा हुआ है। बहुत ही अनलाइकली होगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। देखते हैं, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, देखना, ठीक है। गोल्ड में अपने सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुका है, और देखते हैं गाइज। यूएस डॉलर जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, ओके, चेक करते हैं भाई। ओके, देखते हैं यूएसडी जेपी। ओ भाई, यूएसडी जेपीवाई भी काफ़ी अच्छा एग्रेसिव। बिटकॉइन में भी अच्छा फॉल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। देखो बिटकॉइन गिरेगा, बहुत गंदा गिरेगा, मतलब इतना तो दिख रहा है, ठीक है। बस ट्रेड कहाँ पे करना है, थोड़ा उसको सही से देखो। मेरा अगर कम क्वांटिटी रहता है ना, तो मैं कहीं पे भी एंटर कर लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है राइट पॉइंट कहाँ पे है, नहीं है। मेरा क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है, तो मैं कहीं पे भी एंटर नहीं कर सकता हूँ। लॉस, पुल बैक में बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा, तो इस वजह से मैं कहीं पे भी एंट्री नहीं करता हूँ, और छोटे लॉट से मैं घुसता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है, तो छोटा लॉट ट्रेड नहीं करता हूँ मैं।
तो इस वजह से नहीं तो इतना में कहीं ना कहीं एंटर कर जाते, क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस क्या है कि बिटकॉइन गिरेगा, कि अपने अपर सेलिंग जोन से गिर रहा है तो ये गिरेगा, डेफिनेटली गिरना चाहिए। इधर था मार्केट तभी मैंने बोला था कि ये गिरेगा। कंटिन्यू फॉल कर रहा है भाई। पहले फोकस होना पड़ेगा, पता है, एक जगह पे, कि गोल्ड करना है या फिर बिटकॉइन करना है। राइट साइड में अपना गोल्ड का चार्ट है, देख सकते हो गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो एनालिसिस था गोल्ड का कि गोल्ड में ये क्या बोलते हैं, गोल्ड नीचे नहीं गिरेगा सीधिस। ठीक है, ये अपने बाइंग जोन से सपोर्ट बना लिया। बहुत रेयर चांसेस है कि ये सब जो ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, इस तरह का फ्लैश में मार्केट गिरता है, उसको कंटिन्यू करे तुरंत रिवर्सल। क्योंकि इमेजिन करो, इतने सारे लोग मार्केट में अंधाधुन बाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिना किसी सर पैर के बाई किए जा रहे हैं। वैसे जगह पे अगर कोई आपको डायरेक्ट बोले 5% का ऑफर है, इमेजिन करो कि मार्केट जहाँ पे अंधाधुन बाइंग हो रहा है, बहुत महंगा हो चुका है प्राइस, और आपको कोई बता दे कि 5% आपको ऑफर दिया गया है, सोचो किस लेवल का फिर से बाई करना शुरू कर दोगे। तो सेम बिटकॉइन गोल्ड में है कि गोल्ड में कोई भी सेलिंग आएगा ना, वो बायर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, सस्ता प्राइस मिलेगा उसको, तो वहाँ पे दबा के बाई करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से देख सकते हो यहाँ पे फिर से लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट गिरा, डिस्काउंट आया, लोग नीचे बाय करना शुरू कर दिए। तो बायर हर जगह पे मिलेंगे जब भी मार्केट बुलिश होता है। सिर्फ गोल्ड ट्रेड करूंगा गाइज क्योंकि हर जगह अच्छा मार्केट मूव कर रहा है। कितना माइंड में ट्रैफिक है पता है, कि बिटकॉइन कर लूं, गोल्ड कर लूं। बिटकॉइन में यहाँ पे सेल ऑर्डर था यार, कैंसिल नहीं करता ना तो इसमें $15,000 का टारगेट आ जाता। मैंने 50 बिटकॉइन इस कैंडल के लो पे सेल ऑर्डर लगाया था ऐसा, लेकिन बाद में ये कैंडल ग्रीन बन गया तो मैंने कैंसिल कर दिया था कि बाद में री एंटर कर लूँगा, लेकिन ये कैंडल इतना बड़ा गिरा कि री एंटर करने का मौका ही नहीं मिला। 50 बिटकॉइन था, इतना बड़ा फॉल में $35,000 के आसपास प्रॉफिट आता, $35,000 के आसपास। कोई नहीं, आराम से, अभी कोई फोमो नहीं आना चाहिए, ठीक है, फोमो आएगा तो लॉस कर दोगे। अगर इसके नीचे क्लोज करता है ना तो एक डाउन साइड का स्कैल्प करूंगा मैं गोल्ड में, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी फिर से बायर को इनवाइट किया है। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो एक डाउन साइड का यहाँ पे मूव आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर ट्रैप हुए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैप होना कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ नहीं है गाइस। बहुत बड़ा एसएल जाएगा 20 लॉट में, 10 लॉट में भी बहुत बड़ा एसएल जाएगा। क्या मार्केट वोलेटाइल है, मुझे लॉट कम करना पड़ रहा है, बताओ। थोड़ा ऊपर आने दो, ठीक है, थोड़ा ऊपर अगर आता है तो इसको करते हैं, ठीक है। इस एरिया के आसपास करेंगे इसको, ओके। चलो अभी इसको पेंडिंग ऑर्डर मैंने डाला है, इस कैंडल इस प्राइस पे अगर आता है तो $3,700 के आसपास, अगर नहीं आता है तो कैंसिल हो जाएगा ये ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे नहीं करूँगा आज कुछ भी, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, प्राइस इधर उधर रैंडम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं सारा पेंडिंग ऑर्डर पे कर रहा हूँ। अगर नीचे आता है तो, क्योंकि यहाँ पे बायर को भी इनवाइट किया है, अगर उसके बाद गिरता है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। आज लगता है मेरा एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। ट्रेड तो अलग चीज़ है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे बन रहा है, तो अगर एक और बार बायर को इनवाइट किया है, अब गिरता है तो और तेज़ी से गिरेगा, तो मैं लॉट साइज़ डबल पे जाऊँगा, ठीक है।
5 लॉट और करेंगे इसमें, 10 लॉट के साथ करेंगे। आने देते हैं, पहले ये 5 लॉट एग्जीक्यूट होने देते हैं इधर। यहाँ पे मेरा सेल ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा हुआ है। टारगेट तो बहुत इतना बड़ा, तो टारगेट क्या ही मिलेगा। अगर नीचे आता है तो 5 लॉट और ऐड करूँगा, टोटल 10 लॉट हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो ये सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा और मार्केट फिर से आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। बिटकॉइन पुल बैक ले रहा है यहाँ पे। बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मुझे याद दिलाना जब भी बिटकॉइन अगर गिरना शुरू हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, उसको सेल करेंगे। अभी सेल ऑर्डर को ऊपर शिफ्ट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। देखते हैं। मार्केट प्राइस पे नहीं करना है गाइस, मार्केट प्राइस पे, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ऐसा चला जाएगा। देखते हैं। देखते होगे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लेवरेज कितना रखना चाहिए, आप कितना लेवरेज रखते हो। मैं लेवरेज कभी देखता ही नहीं हूँ कि लेवरेज क्या है, किधर कितना लेवरेज है। ऑटो ऑटो सेट है। मैं ये देखता हूँ कि पर ट्रेड मेरा रिस्क लेने का कितना कैपेसिटी है, ठीक है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। एक्सनेस आपको अप टू 2000 तक का लेवरेज ऑफर कर देता है। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो जैसे मैं पर ट्रेड, पर स्कैल्प जितना रिस्क लेना चाहता हूँ उसके हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करता हूँ, ना कि लेवरेज सेट करूँगा कि मुझे इतना लेवरेज चाहिए चाहे इतना लेवरेज से कोई लेना देना ही नहीं है ट्रेड को। अगर इसके नीचे जाता है ना एकदम बिल्कुल फ्लैश में सेल आएगा, ठीक है। ऑर्डर अभी नहीं एग्जीक्यूटेड है, पेंडिंग ऑर्डर है, तो देखते हैं। और अगर ऊपर निकल जाता है तो ये सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा, फिर नहीं नीचे गिरेगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। धीरे नहीं, बहुत फास्ट भी ऊपर जा सकता है। एक बार यूएस मार्केट देखते हैं गाइज, S&P 500 क्या कर रहा है। देख सकते हो फाइनली ये यहाँ से ये जो गैप था वो फिल कर दिया है। एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे कि ये गैप फिल कर देगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। थोड़ा सा गैप अभी भी बचा हुआ है, तो मोस्टली एक अगर रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा। बिटकॉइन देखते हैं। ओके, बिटकॉइन रिजेक्शन तो ले रहा है ऊपर से। इस बार बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे, ठीक है। इस बार अगर सही सेटअप बनता है ना तो इसको पकड़ेंगे ज़रूर। गोल्ड का कैंसिल कर देता हूँ गाइस, ये नहीं आएगा अभी। देख सकते हो सपोर्ट ले चुका है ये कंफर्म, तो ये नहीं आएगा नीचे। अभी तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया गाइस। ये फॉल इतना फास्ट था कि ऑर्डर लगाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। मैंने एक ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लगाया था बिटकॉइन में,
वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, निकल गया। मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया था फिर, लेकिन ऊपर जाने लगा तो मैंने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद ये गिरा, तो ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गया ये सेल का। गोल्ड में तो ये सडनली फॉल आया था, तो इसमें कोई एनालिसिस भी नहीं था कि ये गिरेगा या फिर क्या होगा। यहाँ पे एक मैंने प्लान किया था कि अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पे सपोर्ट ले गया और मार्केट ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अभी ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी तक कोई भी ऑर्डर लगा नहीं है, तो थोड़ा थ्रिल आना चाहिए। देखते हैं। बिटकॉइन अगेन यहाँ पे एक देखो, बिटकॉइन में सपोर्ट कहाँ है। बिटकॉइन में अगर देखोगे सपोर्ट नियर सपोर्ट यहाँ पे है। इसको टच कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ से बाइंग आया था लास्ट टाइम पे 88,760 का ये जोन है। इसको ऑलरेडी मार्केट एक बार टच कर चुका है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर न्यू लो लगेगा, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। उसके बाद पूरा एरिया यहाँ पे खाली है, कोई ऑर्डर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा नहीं। मार्केट बहुत ही लो वॉल्यूम में मार्केट निकल गया इधर से, ठीक है। ऑर्डर इस एरिया में ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है नहीं, तो अगर इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये अपने बॉटम पे आ सकता है ये, ठीक है, प्रीवियस बॉटम पे 87,200 के आसपास। तो देखना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा मार्केट मूव कर रहा है, सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। सिल्वर को मैंने एक लॉट बाय किया था, ठीक है, एक लॉट इधर कहीं पे। उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट, $5,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था। पता नहीं क्या न्यूज़ आया, एक फ्लैश सेल में वो ट्रेड कट हो गया। मतलब वो मेरा स्विंग ट्रेड था, मैं होल्ड करता, अगले दिन तक रात भर उसको होल्ड करता, लेकिन वो ट्रेड बचा ही नहीं। सिल्वर फिर से गिर रहा है, देखते हैं। क्या खतरनाक वोलेटाइल मार्केट है भाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, देख सकते हो। ओवरऑल अगर मार्केट को देखोगे ना तो आपको कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखेगा मार्केट, ये कि बहुत सुंदर मार्केट है ये। वी वेब से रिजेक्शन तो ले रहा है, लेट्स सी इस बार अगर सही से अगर क्लोज करता है ना तो मे बी मैं रिस्क लूँ, क्योंकि सिल्वर भी गिर रहा था तो गोल्ड भी गिर सकता है यहाँ पे। ये सेलिंग जोन भी है, वी वेब से रिजेक्शन भी है, ईएमए से नीचे भी क्लोज करेगा, तो दिस कैंडल विल बी गुड एंट्री कैंडल। ओके, शॉर्ट टर्म में अगर देखें मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से बन सकता है। चलो 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट के बाद गोल्ड में मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है ना कि हर बार निकल जाता है कहीं ना कहीं। वैसे मार्केट ऑर्डर वाला मार्केट है नहीं, बहुत ही छोटे से चैनल में ये मूव कर रहेगा इस अभी कोई भी मेरा रनिंग ट्रेड नहीं है गाइस, ठीक है। मैंने एक बस सिल्वर में एक ट्रेड किया था, तो इसमें ये वाला एसएल जा चुका है। मतलब ये मेरा स्विंग ट्रेड था, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चल रहा था, लेकिन अचानक से ये सेल आया, तो इस सेल में वो ऑर्डर सिल्वर वाला ट्रेड कट हो गया। मैं दोबारा से आज आज एक स्विंग ट्रेड करूँगा मैं सिल्वर में, उसका प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा, होल्ड करूँगा रात भर के लिए। बिटकॉइन कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है यहाँ से। यार ट्रेड, पता है, मतलब ट्रेडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट जब तक वो जो प्रोसेस फॉलो करना होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है।
अब सोचो ना कि ये ट्रेड मतलब मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं पे कुछ सेटअप बने अच्छा सा, एक कुछ लिक्विडिटी कहीं पे कुछ मिले, कुछ भी मिल नहीं रहा है। मतलब रैंडम मूव कर रहा है मार्केट। पहले ऊपर गया, अचानक से पूरा गिर गया, फिर अब यहाँ पे वॉलेटाइल है, सारा कैंडल ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज ए स्कैल्पर ऐसे मार्केट को ट्रेड करना, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है अगर आप एक सर्टेन आर रेशियो पे काम करते हो तो। ये कैंडल भी ऊपर जाके क्लोज हुआ है जबकि ये पूरा रेड कैंडल था, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे था, देख सकते हो कैंडल कहाँ पे अपने टॉप पे क्लोज किया है। तो ना ही आइडियल कैंडल है यहाँ पे बाइंग का, ना ही सेलिंग का। आई थिंक ये इस चैनल के वजह से यहाँ पे 1 मिनट पे फिर भी प्राइस एक्शन कुछ थोड़ा बहुत सही दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर यहाँ तक आ सकता है अगर ये इस चैनल को फॉलो कर रहा है, तो गोल्ड विल टच दिस लेवल 5280। बोला और टच कर रहा है, बताओ भाई, बस ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इंडियन मार्केट में आज ट्रेड नहीं किया हूँ, बस एक मेरा कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी किया है मैंने एक ट्रेड को। 3 बजे मैंने ट्रेड लिया था, देखते हैं उसमें क्या होता है कल। जैसा भी होगा कल दिखाऊंगा मैं ट्विटर पे शेयर करूंगा गाइज मॉर्निंग में। तो जितने लोग भी आप लोग ट्विटर यूज़ करते हो, यू कैन फॉलो मी। मेरा यूज़र आईडी है ट्विटर का, मैं सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ आजकल। इंस्टाग्राम बाहियात प्लेटफॉर्म है, मनी मतलब मनी नहीं करता आप चलाने का। इंस्टाग्राम कभी यूज़ ही नहीं, ओपन ही नहीं करता हूँ मैं। उससे घटिया प्लेटफॉर्म जीवन में आज तक मैंने नहीं देखा। तो ये है मेरा ट्विटर का आईडी, ठीक है। आप जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे यहाँ पे। दुबई, मेरा लाइक। बिटकॉइन चेक। बिटकॉइन बिटकॉइन थोड़ा सा बिटकॉइन में ना टाइम लगेगा, बिटकॉइन में ट्रेड बनने में। बाइंग करने का यहाँ पे हिम्मत नहीं होगा, मतलब हिम्मत का बात नहीं है, सही जगह है नहीं बाय करने का। क्योंकि यहाँ पे बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर बाय करते हो कि आपका व्यू बुलिश है, आपका स्टॉप लॉस कम से कम इस पॉइंट से आपका 500 पॉइंट नीचे रहेगा, ठीक है। 300-400 पॉइंट तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा। मार्केट है यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 800-900 पॉइंट का। और ये ट्रेड तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर जाना भी होगा ऊपर तो वैसे तो अभी बियरिश है, फिलहाल यहाँ से गिर रहा है, सेलिंग जोन है इधर से, तो ये गिर रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है इधर ऐसा 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 करके कहीं से बाइंग आ जाए, तो ये अलग सिनारियो है। तो यहाँ पे बाइंग का तो पहला एकदम बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया कि बाई कर नहीं सकते हो। सेल करने के लिए ये मार्केट इतना सारा रेड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। देख सकते हो बैक टू बैक रेड कैंडल बना है, और उसके बाद ये पुल बैक आ रहा है, ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ये ग्रीन कैंडल क्या पता ये ग्रीन बनाए, ये भी ग्रीन में ही क्लोज करे, और इसके नेक्स्ट वाला कैंडल भी ग्रीन में ही यहाँ पे क्लोज कर दे, ठीक है। छोटा सा ही कैंडल बनाए लेकिन ग्रीन में क्लोज कर दे।
तो ऐसे जगह पे सेल करना भी रिस्की है। करने का तो कर सकते हो अगर आपके पास फंड है तो, लेकिन वही है, आपको मल्टीपल टाइम रिस्क लेना पड़ेगा कि एक बार गलत हुए, दो बार गलत हुए, तीसरी बार कभी ना कभी यहाँ पे सही हो जाएगा और वो बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा। वो अलग सिनारियो है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव मोड से अगर चलते हो तो यहाँ पे अभी सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल रहता है तो। जब तक कुछ सही एंट्री सिग्नल ना दिखे इधर कि हाँ अब मार्केट गिर सकता है, बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा है। कैंडल तो बहुत सही क्लोज किया है भाई, बात करते करते अच्छा कैंडल बना है। चलो एक रिस्क लेते हैं, छोटा सा रिस्क लूंगा मैं, 50 बिटकॉइन यहाँ पे सेल करते हैं। टारगेट $20,000 का होगा। चलो मैंने यहाँ पे सेल किया है $7,000 का, पहला स्कैल्प है गाइज। तो देखते हैं स्कैल्प कैसा होता है। कैंडल बहुत सही रिजेक्शन लेके क्लोज किया है। मैंने 50 बिटकॉइन सेल किया है यहाँ पे। वीकनेस तो है यहाँ पे। बस ये 15 मिनट पे थोड़ा सा धोखेबाजी ना करे तो सही हो जाएगा मामला। अरे भाई, किसी का अगर नजर वजर लगा हुआ है तो मिल के बैठ के बात बात कर लेते हैं भाई। बैठ के सेटलमेंट कर लो मेरे साथ। अरे यार, पहला ही स्कैल्प गलत हो गया भाई। बहुत सही एंट्री कैंडल था गाइस यहाँ पे, सही स्कैल्प था। बट वही जो पहले मैंने एनालिसिस बताया था ना 15 मिनट पे, आई थिंक ये वाला ज़्यादा करेक्ट था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल 15 मिनट पे बना सकता है बार बार। क्या क्या पनौती हो गया यार। देखो ना, यहाँ पे मेरा सेल सेटअप था तो मैंने इसको कट कर दिया था, ठीक है। ये मार्केट इतना गिर गया, यहाँ पे मैंने रिस्क लिया तो मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। देखते हैं गाइस, अगर दोबारा से बनता है तो मैं दोबारा से रिस्क लूंगा, इधर सेल करूंगा। हम्म। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये एक सेल साइड तो आना चाहिए, क्योंकि अपने सेलिंग जोन पे है ये। सी दिस, ये इसका सेलिंग एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अपर विक भी बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फॉल तो आना चाहिए। आई थिंक ये 15 मिनट पे जब तक ये रेड कैंडल नहीं आता है ना यहाँ पे, तब तक ये दूसरा सेलिंग यहाँ से शुरू नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा रहने देते हैं यार इसको, बिटकॉइन को 2 मिनट, ठीक है। गोल्ड पे फोकस करते हैं। गोल्ड भी साइडवेज है। क्या गंदा ट्रैप कैंडल बनाया था यार ये। सी दिस, ये कैंडल बना था यहाँ पे, मैंने इधर शॉर्ट किया था, अगले ही कैंडल में रिवर्सल आ गया। देखते हैं, अगर दोबारा यहाँ पे बनता है तो मैं दोबारा से रिस्क लूँगा, ठीक है। क्योंकि अ, इस जोन से जब तक नीचे है ना, तब तक मार्केट फिर से एक न्यू लो लगा सकता है, ठीक है। इस रेड जोन से नीचे जब तक है मार्केट। एटलीस्ट अगर इसके नीचे जाता है ना तो
वेट करते हैं गाइस, वेट करते हैं। हम्म, थोड़ा देर देखते हैं गाइस, थोड़ा देर मैं कमेंट पढ़ता हूँ गाइस, क्योंकि ऐसे में हो जाता हूँ मैं बोर, एकदम बिल्कुल इंटेंस वाला ट्रेडिंग हो जाता है। फोकस बिटकॉइन पे ही रहेगा। बिटकॉइन अगर दोबारा से सेल सेटअप यहाँ पे बनता है तो मैं एक और रिस्क लूँगा, बंद कर देंगे उसके बाद, फालतू का रिस्क हो जाएगा नहीं तो। हम्म। अगर यहाँ से सेल कैंडल बनता है तो ठीक है, उससे पहले नहीं। सिल्वर, सिल्वर में तो क्या मैं बोलूँ, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। ये है यूएस मार्केट यार, इससे अच्छा तो लंदन सेशन मूव किया है मार्केट, देख सकते हो, एटलीस्ट कुछ तो मूव किया है। यूएस मार्केट बिल्कुल आज सिर्फ वॉलेटाइल है, किसी काम का नहीं है। ये है गोल्ड का चार्ट। वेट करेंगे गाइस, वेट करेंगे। हार नहीं मानना है, ठीक है। सेलिंग जोन पे तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी अभी पिछले 2 दिन से ऐसा लाइव स्ट्रीम पे पनौती लगा हुआ है ना भाई, कुछ भी ट्रेड करूंगा ना तो उसके एकदम बिल्कुल अगेंस्ट में जाएगा। इथेरियम देखो, एक बार बस सही मूव कैप्चर करने दो, फिर ये भी मतलब स्कैल्पिंग जोन पे ही है, देखते हैं। सेम ही सेटअप होता है, इथेरियम हो बिटकॉइन हो, अगर एक पे सेल कर रहे हो सभी पे सेल ही सेल करना पड़ेगा, मतलब सम सेम होता है सब जगह पे। पता है, मैं बस ये 15 मिनट के चार्ट की वजह से यहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बन गया था इस कैंडल में, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए था। देखते हैं गाइस, थोड़ा वेट करते हैं, करूँगा तो बिटकॉइन में ही करूँगा। ऊपर से ये सेलिंग जोन भी है, सेलिंग जोन पे तो है बिटकॉइन, छोटा छोटा क्वांटिटी करके इसमें एंट्री बना सकता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट फुल क्वांटिटी में एंटर करना थोड़ा रिस्की होता है, बट यस आई कैन। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं गाइस, एक बार रिजेक्शन आने दो तभी करेंगे, नहीं तो पता चला पूरा कंप्लीट रिवर्सल चला गया, मूड खराब हो जाएगा, तो क्यों ही शक्तिमान बनना है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, अगर दोबारा से सेलिंग आता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड को मैं अच्छे से फ्रेश चार्ट देखता हूँ इसका। ये था बाइंग जोन जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। ये एक चीज़ अच्छा हुआ था, इतने बड़े सेलिंग के बाद मैंने ये बोला था सेल मत करना एग्रेसिव, ये एक बाइंग जोन है, कहीं से भी इतने बड़े सेलिंग का बाइंग हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इतना बड़ा डिस्काउंट फ्लैश में मिला है तो लोग एग्रेसिव बाय कर लेंगे मार्केट को। तो वही सेम चीज़ हुआ, ऊपर चला गया मार्केट, इधर से इतना बड़ा फॉल का रिवर्सल आ गया। तो देखते हैं, देख ही तो रहा हूँ मैं। मेरा फोकस रहेगा बिटकॉइन में गाइस, ठीक है। इस बार अगर सेलिंग आता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा फिर, क्योंकि ये है एक सेलिंग जोन, ठीक है। प्रीवियस मार्केट
ये बॉटम था, उसके बाद इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। थोड़ा देर वेट करते हैं इसको यहाँ पे, अगर गिरता है तो, नहीं गिरता है तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा एक अच्छे ट्रेड का। न्यूज़ अलर्ट, कहाँ पे न्यूज़ है, कौन सा न्यूज़ है भाई? न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में ही तो लॉस हो जाता है। मेरे दिमाग में मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश लेके आता हूँ लाइव में, पता नहीं क्या न्यूज़ रहता है दिमाग में, वो ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको, डर बन जाता है, ठीक है, कि न्यूज़ है। न्यूज़ कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर मेरे से पूछोगे तो, बहुत ख़राब चीज़ होता है। सोचो जिस तरह का ये गोल्ड में यहाँ पे फॉल आया, पता नहीं ये न्यूज़ था कि क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना बड़ा ये कैंडल फॉल किया है ना, कि अगर किसी का बाइंग पोजीशन रहेगा बड़ा क्वांटिटी में तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। अगर $1,000 का ऐसा लगाओगे ना तो वो 10,000 $15,000 पे एग्जीक्यूट होगा। अगर उतना फंड नहीं है तो लिक्विडेट कर देगा, अकाउंट को ज़ीरो कर देगा डायरेक्ट। तो ये चीज़ है, देख सकते हो लगभग 620 पिप्स का ये फॉल था सिर्फ एक सिंगल कैंडल का। गोल्ड धीरे धीरे करके ऊपर जाता जा रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो कुछ खास बाइंग है नहीं है, स्ट्रेंथ, सिर्फ ऊपर जा रहा है मार्केट। कल भी लाइव स्ट्रीम में लॉस हुआ है और आज भी अभी लाइव स्ट्रीम में लॉस ही है, ठीक है। कब सुधरूंगा मैं? बाइंग जोन से ये थोड़ा थोड़ा करके बाइंग ऊपर जा रहा है गाइस, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं है यहाँ पे बड़ा रिस्क लेने का, कि वो तुरंत में प्रॉफिट आ जाएगा। जहाँ पे वो अच्छा लिक्विडिटी नहीं दिखता है ना, वहाँ ट्रेड करने का मन ही नहीं करता है। अगर ऊपर जाएगा भी तो बहुत स्लो जाएगा। बिटकॉइन भी धीरे धीरे करके पूरा मार्केट रिवर्स हो गया इतने बड़े फॉल का। ठीक है, ये फॉल मैंने प्रेडिक्ट किया है, यहाँ से मैंने बताया था कि ये गिरेगा, ठीक है, गिरता चला गया, लेकिन ट्रेड कहाँ किया मैंने? यहाँ पे ट्रेड किया। दोबारा से करूँगा गाइज, मैं दोबारा से सेल करूँगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड में है तो गिरना चाहिए इसको। सेलिंग जोन से ही मार्केट गिर रहा है, तो लेट्स सी, थोड़ा सा इसको खाली करते हैं। अगेन मार्केट फॉल तो आ रहा है। ओके, कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट पे भी बहुत सही रिजेक्शन आया ऊपर की तरफ से, ठीक है। 2 मिनट में कैंडल का क्लोजिंग है। अगर ये ट्रैप हुआ ना भाई, तो फिर मैं अगले वीक दिखूंगा आपको क्योंकि उसके बाद ज़रूरत पड़ जाएगा पूजा वूजा करवाने का, कि भाई लाइव स्ट्रीम में क्या हो गया है। चलो एक यहाँ पे सेम ट्रेड रिपीट करते हैं गाइस, ठीक है। सेम ट्रेड यहाँ पे रिपीट करता हूँ मैं। कैंडल बहुत बड़ा है तो 50 बिटकॉइन तो नहीं हो पाएगा इधर, लेकिन 30 बिटकॉइन में कि देखते हैं रिस्क कितने डॉलर का बनता है। $5,000 का बनता है। चलो, मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा तो 20 बिटकॉइन और कहीं पे ऐड करूँगा मैं। रीज़न बताता हूँ मेरे सेल करने के पीछे का लॉजिक। यहाँ पे क्या है, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, मतलब शॉर्ट टर्म में, और प्लस मार्केट अपने अपर जोन से गिर रहा है, तो इसका लोअर जोन पता नहीं किधर है, तो गिरेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेलिंग तो आएगा इसमें, प्लस ये फॉल किया, लोअर लोज स्ट्रक्चर में है, पुल बैक आया, फिर से अगेन यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ है। और अगर एग्जैक्ट लेवल देखते हो तो मैं पहले इसको सारा डिलीट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर देखोगे तो ये था इसका सेलिंग एरिया, बट ये ब्रेकआउट हुआ, बट ऊपर सस्टेन हुआ नहीं, और फिर से मार्केट अपने सेलिंग जोन के अंदर, मतलब सेलर के कंट्रोल में आ चुका है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होता है जहाँ से मार्केट गिर सकता है।
ठीक है, अगर गिरना होगा तो, अगर नहीं गिरना होगा तब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हो। मार्केट छोटा मोटा मूव करेगा तो स्टॉप लॉस छोटा रहता है, तो मे बी स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दिन को क्लोज करना पड़ जाएगा। ठीक है, $10,000 का टारगेट रखता हूँ अभी, क्योंकि जब एक बार फ्लो में आएगा ना बैक टू बैक टारगेट, तब फिर टारगेट बढ़ाएंगे। अभी $10,000 का इसमें टारगेट रहेगा। ओके, कैंडल क्लोज हो चुका है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं 20 बिटकॉइन और कहीं पे ऐड कर दूंगा, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ा तो रहने देंगे जैसा जो ट्रेड चल रहा है। थोड़ा देर में मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा मैनेज करूँगा, कम कर दूंगा। एक बार ट्रेड को थोड़ा मेरे डायरेक्शन में आने दो। और अगर अगर ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ जाता है, बाइंग में जाता है, तो फिर आज तो बंद कर दूंगा मैं, नो मोर ट्रेड। ये सेलिंग जोन भी है। मल्टीपल रीज़न है यहाँ से मार्केट गिरने का। ठीक है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। तो अगर यहाँ से नहीं गिरता है ना तो फिर एकदम बैड लक चल रहा है। फिर यू शुड टेक ब्रेक। चलो देखते हैं, पोल करते हैं गाइस, पोल करते हैं क्या लगता है इसमें टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। पोल में आंसर करो, ठीक है। डेटा तो अभी मेरे अगेंस्ट में लॉसेस खाने का है। तो तो मैं भी, आप लोग सही हो सकते हो नो करने वाले, लेकिन एक बार हैकर वाले मोड में अगर एंटर किया, बैक टू बैक टारगेट आया, तो फिर लाइव स्ट्रीम का पिछला 4 ट्रेड मैं ऐसा खाया हूँ। आज एक, कल 3। ठीक है, ये है 5वां ट्रेड, 5वां स्कैल्प है लाइव स्ट्रीम का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 20 बिटकॉइन और ऐड कर रहा हूँ गाइस, टोटल 50 बिटकॉइन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे और भी ऐड कर दिया। रिस्क टोटल 7,000 समथिंग डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, एंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा सेम जगह पे, लगभग 18-19। ओके, $20,000 का रखते हैं। ठीक है, $20,000 का टारगेट है इसमें टोटल। रिस्क है $7,000 का। अगर ये रिवर्सल होता है तो बंद कर दूंगा आज का। अगर ये मार्केट रिवर्स होता है तो 76% लोगों का एनालिसिस है कि डाउन जाएगा। चलो देखते हैं। मार्केट सही लेवल पे यार नहीं आता है इसमें प्रॉफिट, तो क्या करूँगा मैं, मतलब फिर कहाँ पे कौन से ट्रेड में फिर पैसा बनेगा। लेकिन इतने अच्छे सेलिंग कैंडल के बाद किस हिसाब से यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ये थोड़ा फिशी है एकदम, बिल्कुल।
लास्ट ट्रेड है गाइस, एकदम एडवांस में गुड नाइट बोल के रखा हूँ। अगर अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर भाई पंडित जी से दिखवाना पड़ेगा। आई थिंक ये भी रिवर्सल ही होगा गाइस। एडवांस में गुड नाइट बोल के रखा हूँ, मैं बंद कर दूंगा। कट कट गाइस। अब इससे ज्यादा पनौती वाला चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। पांचवा पांचवा ट्रेड था। कल तीन था, दो आज स्कैल्प किया, पांच लगातार एसल खाया हूँ भाई। ओह, क्या करूंगा मैं। इतना प्यारा फेक ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैंने सेल किया था इधर, ये भी नहीं चला। ठीक है, अब नहीं करूंगा ट्रेड। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे। अब कोई नो मोर ट्रेड। ठीक है, देखते हैं अब कब अच्छा दिन आता है। बुरा दिन चल रहा है अभी मयंक भाई का यार। सिल्वर भी साइडवेज है, गोल्ड भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएगा इधर। बिटकॉइन में बहुत अच्छा ट्रेड किया था यार, बिटकॉइन नहीं चला, देख सकते हो। चलो कोई नहीं, मिलते हैं कल, बाय बाय। देखते हैं कल कभी तो अच्छा दिन आएगा हमारा। ठीक है, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।